कहता है, वो अमेरिकन ऐसा कहते हैं कि कोई हिंदू भगवान हमारे स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि हम आपका कैंसर मिटा देंगे, लेकिन मैं तो जीसस क्राइस्ट को भी नहीं मानता, तो आपके हिंदू भगवान को क्यों मानूं? कौन सी चीज़ ने हमें प्रेरित किया संत बनने के लिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हर एक के जीवन में परमात्मा की इतनी असीम अप्रतिम करुणाएं होती है, अप्रतिम उपकार होते हैं जी, कि उसको हम पूरी तरीके से एहसास भी नहीं कर सकते। तो ऐसा हमारे भी जीवन में कई ऐसे इंसिडेंट्स बने थे जी, जिन्होंने हमें ये प्रोत्साहित किया, ये प्रेरित किया कि हमें संत बनना है। सन 2008 की बात है, जब हम भारत में अमेरिका से तीर्थाटन के लिए आए थे, अमेरिका से आए थे, तो हम उत्तर गुजरात का मशहूर तीर्थ है शामला जी, वहाँ पर दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जा रहे थे। रास्ते में हमें क्षुधा बहुत लगी थी, भूख बहुत लगी थी। हमने गाड़ी के सारथी को कहा कि भैया गाड़ी यदि कोई मंदिर आ जाए तो वहाँ गाड़ी रोकना, हमें क्षुधा बहुत लगी है, भूख लगी है, तो वहाँ पर मंदिर में जाके देव दर्शन करके फिर थोड़ा प्रसाद ले लेंगे, क्योंकि हम बाहर का रेस्टोरेंट्स होटल्स का नहीं खा रहे थे। उस वक्त हम संत नहीं थे, गृहस्थी थे। तो रास्ते में जा रहे थे तो बाएं और एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया। सारथी ने कहा यहाँ गाड़ी ले ले, हमने कहा ले लो। हनुमान जी की मूर्ति उस मंदिर में इतनी प्यारी, देदीप्यमान, ज्वाजल्यमान, स्मित मुस्कान दे रही थी कि मन को हर लिया। हनुमान जी के दर्शन किए, फिर उस मंदिर से शायद 75-80 साल के एक संत थे, वो मंदिर से बाहर आए। और इतनी ऑरा, इतना तेज, इतना उनका चेहरा जो था इतनी आभा मंडल से आच्छादित था। उन्होंने तुरंत हमें अपना नाम देकर बुलाया। मेरा जो नाम था वो कहकर उन्होंने बुलाया। मैं अचंभित, विस्मित हो गया। आई वॉज फ्लैबरगेस्टेड, हाउ कुड दिस हैपन? एंड ही डिलीनिएटेड ईच एंड एवरी इंसिडेंट दैट हैपेंड इन माई लाइफ। मेरे जीवन में जितनी भी इंसिडेंट्स हुई थी आज तक जी, वो उन्होंने क्रॉनिकल करके एक एक करके सब कुछ बता दिया। आई वॉज इंडीड वेरी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन, ये कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने मुझे भूत का तो बता दिया, भविष्य काल का भी बताया कि तुझे संत बनना है, तुम्हारे दिमाग में ये विचार चलते हैं, तुझे ये कशीदगी है, ये कश्मकश है, ये दुविधा है। तू अभी भगवान श्यामला जी के दर्शन के लिए जा रहा है। मेरे जीवन में जो कुछ घटित हुआ था वो तो बताया, लेकिन जो कुछ होने वाला था वो भी बताया, और मेरे दिमाग में जो विचार चल रहे थे ना वो भी बता दिए। अचंभित हो गया मैं। उन्होंने कहा तुझे संत ही बनना है। तुम्हारी जो दुविधा है भारत आने की कि मैं संत बनूं या गृहस्थाश्रम में रहूं, तुझे संत ही बनना है। शुरुआत के दायरे में यू विल गो थ्रू मैनी स्ट्रगल्स, बट इन द एंड क्रोर्स ऑफ यूथ्स विल बी बिहाइंड यू। अनेक लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अब उस वक्त तो हमारी उम्र बहुत छोटी थी, हमने इतना मैंने इस पर गौर नहीं किया। कितना उम्र हुआ होगा स्वामी जी उस वक्त? शायद हमारी उम्र होगी, मैं बताता हूँ, तो 23 साल के जी। फिर उन्होंने हमें खीर पिलाई थी, और वो खीर आज भी मुझे याद है। इतनी इदम वो खीर है आज तक, इतनी स्वादिष्ट, इतनी लजीज खीर हमने आज तक कभी नहीं पी। उसका एक एक बूंद, एक एक कण, एक एक चम्मच मुझे उसका आस्वादन आज भी याद है। इतनी दिव्य खीर थी वो जी। फिर हमने वहाँ से प्रस्थान किया, लेकिन मंदिर, श्यामला जी भगवान के मंदिर में दर्शन जाते वक्त हमें ये विचार आ रहे थे, ये संत कैसे हमारे विचारों को जान गए। सब कुछ एज इट इज उन्होंने क्रॉनिकली बता दिया, और वो भी वेरी एक्सप्लिसिटली ही डिलिनिएटेड ईच एंड एवरीथिंग। आई वॉज वेरी फ्लैबरगेस्टेड। हमने भगवान श्यामला जी के दर्शन किए। वापस में हमने सोचा, सारथी को बताया हमें वही मंदिर में वापस जाना है, हनुमान जी के दर्शन करेंगे हम। हमने कहा गाड़ी वहीं पर ले लेना। गाड़ी लेने जा रहे, वहाँ पर ढूंढते हैं, स्वामी जी यहाँ पर तो, मैंने मेरा नाम कहकर कहते हैं यहाँ पर तो कोई मंदिर ही नहीं है। मैंने कहा कि रास्ता शायद कुछ गलत आ गया है, ढूंढो, रास्ते को ढूंढो, हम कुछ गलत रास्ते पर आ गए। वो कहता है नहीं यही रास्ता है। मैंने कहा हाँ यही, इसी वृक्ष के बगल में ये मंदिर था। वहाँ पर एक वृक्ष था उसके बगल में, और उससे थोड़े आगे एक पेट्रोल पंप था। मैंने कहा कि ये पेट्रोल पंप भी वहीं पर था। तो वो कहता है स्वामी जी लेकिन मंदिर नहीं, हमने आधे घंटे वहाँ पर गाड़ी घुमाई, न तो कोई मंदिर था। मैंने कहा कुछ गलत रास्ते पर हम आ गए। अच्छा, मंदिर ही नहीं था वहाँ पे? नहीं था। तो हम सोच रहे थे ये कुछ गलत रास्ते पर हम आ गए, लेकिन पेट्रोल पंप था, वो वृक्ष था, वो सब तो एसिटिस था, पेड़ जो था। हमने उस पेट्रोल पंप में गाड़ी, हमने कहा ले लो, वहाँ ड्राइवर को पूछो, वहाँ के जो ओनर है उनको पूछो आप जी। पेट्रोल पंप के जो प्रोप्राइटर थे उनको पूछा। वो कहते हैं हमारा पेट्रोल पंप यहाँ से 10 साल हो, यहाँ पर न तो कोई मंदिर है, ना ही कोई संत रहते हैं नज़दीक में। मैंने इतनी 5 किलोमीटर के रेडियस में ना ही कोई मंदिर है, ना ही कोई संत है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा दोबारा वहीं पर गाड़ी लो, जिस
पेड़ के बगल में मंदिर था, वहाँ पर 1 घंटे गाड़ी ऐसे ऐसे घुमाई, ना कोई मंदिर ना ही कोई संत थे। हमने परमात्मा को प्रार्थना की, परमात्मा हम भ्रमित तो नहीं हुए, ये क्या हो रहा है? हमारे साथ जो भैया थे वो भी भ्रमित हो गए, ये कैसे हो सकता है? फिर हमें ये एहसास हुआ कि वो मंदिर, वो संत और वो हनुमान जी की जो मूर्ति थी, वो सब साक्षात परमात्मा ही उसका रूप धारण किए थे। मंदिर की जो दीवारें थी, मंदिर के जो कंकड़ थे, मंदिर की जो कुछ भी चीज़ें थे, वो सब दिव्य थी। परमात्मा स्वयं उन सभी का रूप धारण करके आए थे जी, हमारे जीवन की भलाई के लिए। देखिए, ये इंसिडेंट से मैं ये कहना नहीं चाहता कि हमें भगवान ने ऐसा अनुभव कराया जी, हमारी न तो कोई पात्रता है, ना ही कोई लायकात है, ना ही कोई हमारी महानता है। जी, हम तो पहले से अधम थे, हमारे जीवन के अंदर कई गलतियां होती है। हम तो एक मामूली इंसान है, ना ही कोई हमारी ऐसी तपश्चर्या है, ना ही कोई हमारा ऐसा तप है, जी, ना ही कोई हमारी ऐसी साधना है। लेकिन परमात्मा ने अपनी अनुकंपा से ऐसी हमें अनुभूति कराई, वो 100% उनका बड़प्पन, उनकी करुणा, उनका वात्सल्य है। और उस दिन से हमें ये प्रेरणा मिली कि मुझे इसी मार्ग पर जाना है। फिर हमारे एक दूसरे भी मित्र थे, उनको कैंसर हुआ था, वो भी भगवान ने ठीक किया था, हालांकि वो डिफरेंट स्टोरी है। ऐसी 4-5 इंसिडेंट्स हुई थी, उस इंसिडेंट से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली कि एक कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? एक तो इंसिडेंट आप कैंसर वाली, क्योंकि कैंसर तो आजकल बहुत लोगों को जो है जूझ रहा है हर आदमी। हमारे एक मित्र थे, अमेरिका में, शिकागो में रहते थे। वो वाइट अमेरिकन थे। ही केम फ्रॉम ए वेरी लेविश फैमिली, बहुत ही अमीर फैमिली से आ रहे थे। अब वो भगवान में यकीन नहीं करते थे, हम यकीन करते थे। वो कहते थे कि डिस्कस एवरीथिंग एक्सेप्ट गॉड। आप हमारे साथ जो कुछ भी चर्चाएं करनी है सब करो, लेकिन भगवान की चर्चा मत करो। अच्छा। बहुत ही अमीर परिवार से आ रहा था, उनके पिताजी सब अमीर, सब अमीर परिवार से आ रहे थे। ही वॉज एक्सट्रीमली पैशनेट, वो हमें हमेशा आनंद में रखता था। लेकिन यकायक वो कॉलेज में आना उसने बंद कर दिया। हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, हम लोगों ने उसको फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठा रहा था। हमने कहा कि ये कैसे हो रहा है। हमने उसको फ़ोन लगाया, कुछ उठा ही नहीं रहा। एक दिन सामने से उसका फ़ोन आ रहा है और कहता है कि यार आई विल बी डाइंग इन फ्यू मंथ्स, 2-3 महीने में मैं मर जाऊंगा। हमने सोचा ये तो परिहास करता है, दिल लगी करता है, मजाक करता है यार, कोई इतनी छोटी उम्र में कैसे मर सकता है। हाँ। और वो भी स्वस्थ था, बिल्कुल कतई स्वस्थ था। हमने कहा यार स्टॉप जोकिंग, कम टू द कॉलेज। हमने उसको कॉलेज में बुलाया और रोने लगा, बिलखने लगा। दोनों आंखों में से अंडराधार आंसू बह रहे थे। He literally started weeping, and I asked him what is the reason behind it, and he is telling that doctors have claimed that I won't survive for more than 2 to 3 months. Oh. I told him what's the reason. He told the doctors have claimed that I'm diagnosed with 4-stage brain tumor. डॉक्टर्स ने उनको बताया कि आपको 4 स्टेज का ब्रेन ट्यूमर हुआ। यू नॉट नीदर कीमोथेरापीज ना रेडिएशंस आर गोइंग टू वर्क, सो मैक्सिमम यूर 2 to 3 months. अब स्वाभाविक सी बात है, जब कोई भी इंसान को सामने मृत्यु दिखाई देती है और वो भी अमीर परिवार से आता हो, अपनी युवा अवस्था में हो, 22-23 साल का हो, अपने करियर की बुलंदी पर पहुंचना चाहते हो, ऐसे समय में चारों ओर से सुख, समृद्धि, वैभवता सब हो, और ऐसे समय में जब मृत्यु सामने दिखाई देती है तो कोई भी इंसान स्वाभाविक है मायूस, मनहूस और उदास हो जाता है। जी। He became extremely melancholic and woebegone, and I asked him what's the reason behind your melancholy, आप इतने डिप्रेस्ड क्यों हो गए। वो कहते यार कोई भी इंसान को जब मृत्यु दिखाई देगा तो उदासी हो जाएगा। सही बात है। हमने कहा कि हम भगवान को प्रार्थना करेंगे। वो कहते हैं झूठी तसल्ली हमें क्यों देते हो, अब मरना है, अब क्या करें। अब वैसे मैं तो भगवान को मानता भी नहीं हूँ, ऐसा वो कहता है। हमने कहा, 3-4 मित्र थे, हमने कहा वील प्रे फॉर यू, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वही रात को जब घर पे जाता है, रात को सोते हैं तो भगवान उसके स्वप्न में आते हैं। कौन आते हैं? भगवान उसके स्वप्न में आते हैं और उसके कहते हैं आई विल क्योर योर कैंसर। ये बंदा तो नास्तिक था। भगवान उसके सिर पर हाथ रखते और कहते हैं आई विल क्योर योर कैंसर। ओके। ये बंदे को सुबह उठा ही तो दिस आर माई हेलुसिनेशंस, सुपरस्टिशंस, में तो भगवान में यकीन नहीं करता, तो भगवान मेरे स्वप्न में क्या आकर क्यों ऐसा कहेंगे। right. सब ये तो सुपरस्टिशंस है। दूसरे दिन वही भगवान, वही स्वप्न में, वही लिबास, वही वस्त्र पहन के, वही मूर्ति भगवान उनके स्वप्न में आते और सेम वाक्य रिपीट करते, आई विल क्योर योर कैंसर। दूसरे दिन उसको लगा इस इज ऑल सब स्टूपिड थिंग्स, आई डोंट बिलीव इन गॉड। तीसरे दिन वही भगवान, वही स्वप्न में, वही मनोहर मूर्ति उसके स्वप्न में आती और कहती है कि
डोंट वरी, यू डोंट ट्रस्ट इन मी, आई विल क्योर योर कैंसर। ऐसा भगवान उसके सिर पर हाथ रखकर अदृश्य हो जाते हैं। जब 3 रात तक लगातार यही स्वप्न उसके दिलो दिमाग में आता है तो उसको लगा कि यार देयर मस्ट बी सम जेन्युइननेस बिहाइंड इट। सो ही कॉल्स अस ऑन द 4th डे एंड वी इनवाइट हिम टू द कॉलेज कैफेटेरिया। हम उस वक्त उसको हमारी जो यूनिवर्सिटी है उस कैफेटेरिया में बुलाते हैं और कहता है कि यार some Hindu god is coming in my dream and he's telling me that I'll cure your cancer, but you guys know that I'm not the guy who believes in God. हिंदू गॉड, वो बंदा ऐसा कहता है, वो अमेरिकन ऐसा कहता है कि कोई हिंदू भगवान हमारे स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि हम आपका कैंसर मिटा देंगे, लेकिन मैं तो जीसस क्राइस्ट को भी नहीं मानता, तो आपके हिंदू भगवान को क्यों मानूं? उस वक्त गूगल इमेजेस का दौर आ गया था, हमने गूगल इमेजेस में टाइप किया हिंदू गॉड्स और कई किस्म के भगवान आए। इसमें एक किशन भगवान जैसी मूर्ति आई, वो कहता है ऐसे ही कुछ देखते थे, मुरली थी उनके हाथों में, वस्त्र ऐसे कुछ धारण किए थे, ही वाज वेयरिंग द सेम ऑलमोस्ट द सेम क्लोथ्स, ही वाज गिविंग ए वेरी बोनाफाइड जेन्युइन स्माइल, हिज फेस रिजेंबल्ड समथिंग लाइक दैट। हमने कहा ये तो स्वप्न भगवान हमारे हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकता। ही सेड आई डोंट बिलीव इन गॉड, तो भगवान मेरे स्वप्न में क्यों आएंगे? हमने कहा नहीं, आपके रिपोर्ट्स हमें करवाने हैं। तो हमारे साथ एक दूसरी इंडियन महिला थी, वो भी भगवान पर यकीन करते थे। नो, यू शुड हैव योर रिपोर्ट्स डन बिकॉज इफ गॉड कम्स इन योर ड्रीम इट कुड बी ए ड्रीम फॉर यू, फॉर नॉट फॉर हिम। यदि भगवान या संत आपके स्वप्न में आते हैं, वो स्वप्न या भगवान गलत नहीं हो सकता। आपके लिए स्वप्न है, उनके लिए स्वप्न नहीं है। वो रिपोर्ट्स करवाने के लिए तैयार नहीं थे, हम उनको रिपोर्ट्स करवाने के लिए एक अस्पताल में ले जाते हैं एंड द सेम डॉक्टर हु परफॉर्म्ड ऑल द रिपोर्ट्स, इट केम आउट टू बी एब्सोल्युटली कंपेंडियसली नॉर्मल। उसका 4th स्टेज का जो ब्रेन ट्यूमर था अंकुर जी, इट केम आउट टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। डॉक्टर्स वर नॉट रेडी टू बिलीव the reports. So the doctor told him that you go to another hospital, have your reports done, only then we can confirm it whether you are nil with the cancer or not. And we took him to another hospital. After a week, all the reports were disclosed and 2 doctors from 2 different hospitals claimed that you are nil from cancer. उसका जो 4th स्टेज का जो ब्रेन ट्यूमर था वो एब्सोल्युटली नॉर्मल आता है। वो बंदा अचंभित हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर क्या रिएक्शन था बाद में उनका? अरे इतना प्रभावित, अब किसी भी इंसान को जब मृत्यु से बाहर निकाल जाता है तो उसके चेहरे पर जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, जो प्रसन्नता होती है, वो शब्दों के जरिए कभी बयां ही नहीं हो सकती। हमने उसके चेहरे पर जो आनंद था, मैंने आज तक उसके चेहरे पर जो आनंद, जो खुशी थी ना जी, दूसरे इंसान के चेहरे पर नहीं देखी। क्योंकि एक मरे हुए इंसान को जब प्राण मिल जाता है तो वो कितना खुशखुशाल हो जाता है। तो इतना प्रसन्न हो गया, इतना खुश हो गया। उस दिन से वो बंदा भी भगवान के अंदर यकीन करने लगा। और हमें उस इंसिडेंट से भी कई प्रेरणा मिली कि यदि भगवान एक नास्तिक के लिए इतना कर सकते हैं, तो यदि हम हमारे जीवन भगवान को समर्पित करें तो भगवान हमारे लिए क्या क्या नहीं कर सकते। तो वहाँ से भी हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिली। और भी कई इंसिडेंट्स थी, लेकिन मैंने आपको संक्षेप में 2 इंसिडेंट्स बताए।